Assalamu alaikum everyone, this is me Sami Fahim and welcome to my dad YouTube channel Dr. Fahim Health Tips। So guys, आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया के ऊपर। जैसा कि बाज़ लोगों में देखा गया है कि छोटी छोटी उम्र में या बुजुर्गी के बाद, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं या यंग एज में या चाइल्ड एज में बच्चों के बुजुर्गों के बाल गिर जाते हैं। वो किस वजह से गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनकी काज क्या बनती है, वो आज हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको डिटेल में बताएंगे। आपने वीडियो स्किप नहीं करना वीडियो को, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि एलोपेशिया होता क्यों है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मेडिकेशन किस तरह की जाती है, ताकि इससे आप फ़ायदा उठा सकें। देखा गया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें भी देखा गया कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं या उनके अंदर बाल गिर जाते हैं। किसी भी, वैसे तो पूरी बॉडी के अंदर बाल हर जगह ही मौजूद हैं, सिवाय हथेली को छोड़कर और पाँव को छोड़कर। तो ये किस वजह से गिरते हैं? ये ज़्यादातर ग़िज़ा की कमी की वजह से या न्यूट्रिएंट उनको पूरी नहीं मिलती, उसकी वजह से हो सकता है। बालों तक सही तरीके से न्यूट्रिएंट ना मिल सकना बालों को, और उसके अलावा केराटिन प्रोटीन की कमी हो जाना, उसकी वजह से भी बाल गिर जाते हैं। और उसके साथ साथ आपको, जैसे ज़्यादातर छोटे बच्चे जो हैं उनके अगर बाल गिरते हैं तो उनको जहनी डिप्रेशन की वजह से उनके बाल ज़रूर गिरते हैं, या उसके बाद ज़्यादा अगर वो पढ़ाई में दिलचस्प रखते हैं तो उनकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है और बाल भी गिर सकते हैं। न्यूट्रिएंट आपको सही नहीं मिल सकती। और उसके अलावा एनवायरनमेंट के इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि एनवायरनमेंट अगर सही नहीं है, जैसे कि आप फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल गिर जाते हैं। और एक जेनेटिक डिजीज़ होती है, जैसे कि एक आबाओ अजदाद से चली आती है। जेनेटिक डिजीज़ ऐसी होती है कि जो, जैसे कि आपके आबाओ अजदाद में दादा, आपके वालिद, जैसे अगर उनके बाल कम हैं, अगर उनके बाल झड़ चुके हैं, अगर वो गंजे, तो आने वाली औलाद भी उसी तरह ही होती है कि उनके बाल भी कम होते हैं या बहुत जल्द उम्र में उनके बाल भी गिर जाते हैं। तो इसके अलावा आपको मेडिसिन और इसके जो सिम्टम्स वगैरह हैं या इसका परहेज़ जो है वो आपको बताएंगे डिटेल के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। मेरे बेटे ने आपको तफसीलन ये इसके बाल चर के बारे में बताया, गंजपन में बताया, जो इससे एलोपेशिया कहते हैं। तो दोस्तों, चंद एक और अलामात है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर इसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी बताता हूँ आपको, इसका परहेज भी बताता हूँ और ये कहाँ से मिलेगी और कैसे इस्तेमाल करनी। दोस्तों, इसके जो मेन खास अलामात वो ये है कि भी टीबी की वजह से, टीबी इफेक्ट हो जो बॉडी के अंदर हो, एक टीबी एक बीमारी है, उसकी वजह से गंजपन हो जाता है। दूसरा, जो जेनेटिक डिजीज है, विरासत में जो बीमारियां आती हैं, उसकी वजह से भी गंजपन हो जाता है। जैसे दादा बाप को भी ये गंजपन है तो अगली नस्ल को भी ये तकलीफ हो जाती है। दूसरा जो वजह है, जैसे आजकल आलूदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है, खुश्की गर्मी ज़्यादा है, पंजाब में गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से भी बाल जो है ना खुश्क हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वहां से नीचे से जो है ना जिल्द जो नजर आती है, क्या दाढ़ी के बाल हो, मूंछों के बाल हो या सर के बाल हो, वहां से नीचे से जो जिल्द नजर आती है उसी को बालचर कहते हैं, उसी को गंजपन कहते हैं। तो दोस्तों, इसका होम्योपैथी बहुत अच्छा इलाज है, वो आप इसको अपनाएं तो आप गंजपन से दूर हो जाएंगे। तो इसकी जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर बच्चे हैं, बच्चों में गंजपन हो गया है तो उसमें सर पे खारिश भी होती है, उनमें अगर उसमें खारिश होती है तो बेसिलिनम हम 200 की एक खुराक देते हैं, उसके साथ काली साल्फा हम इस्तेमाल कराते हैं, और नेट्राम्योर जो है ना हम अपने तजर्बे के मुताबिक जो हमारे सॉफ्टवेयर में जो मेडिसिन है वो देते हैं। तो उसकी मजीद हम उसकी सिम्टम भी देखते हैं, काज भी देखते हैं, क्या वजह है। अगर खानदान से ये तकलीफ आ रही है, कोई विरासत में ये बीमारी आ रही है, तो फिर हम कार्सिनोसिनम की भी एक खुराक देते हैं, तो वहाँ पे वो उसको रोकथाम करती है। तो अगर बड़ों को भी ये तकलीफ है तो बड़ों में हम फिर बेसिलिनम देते हैं, फिर उसके साथ हम सिलीनियम को भी साथ रखते हैं, एसिड फ्लोर को भी साथ हम सामने रखते हैं। पहली खुराक हम उसको बेसिलिनम 1 देते हैं, दूसरी खुराक हम उसको सिलीनियम 1 की खुराक देते हैं, तीसरी खुराक एसिड फ्लोर 1 देते हैं, और साथ एसिड फ्लोर 30 की हम उसको रिपीट करते हैं, वो दिन में 3 दफा इस्तेमाल करते हैं। तो उससे जो है ना बालचर का मामला है और गंजपन का जो मामला है ये खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे वहां से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। अब इसका जो है ना एहतियात और परहेज बताता हूँ, आपने क्या इस्तेमाल करना है, क्या खाना है। जहां आपको गंजपन है वहां पे आपने प्याज जो है ना वहां पे रगड़ना है, क्या सर पे भी है, जिस्म के कहीं पे, दाढ़ी पे, मूंछों पे आप लगाओगे तो वहां पे भी बाल उगाते हैं। उसके साथ आपने खारा पानी होता है वो भी लगाएंगे तो उससे भी बाल बाहर उगना शुरू हो जाते हैं।
साथ होम्योपैथिक एक मेडिसन है काली सल्फ और नेट्राम्योर और सिलेशिया, और ये भी तीनों दवाइयाँ अगर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे लगाएंगे तो फिर भी बाल आपके उगना शुरू हो जाते हैं। और मार्केट में आपको आर्निका ऑयल मिल जाएगा, आर्निका आप ऑयल किसी अच्छी कंपनी, पाकिस्तान की अच्छी कंपनी ले लेना, वो भी सर पे आप लगाएंगे तो उससे भी बाल आपके अच्छे भी होंगे, घनपन भी दूर हो जाएगा, बाल नरम भी हो जाएंगे। और आपने गर्म ग़िज़ाएं नहीं इस्तेमाल करनी, स्पाइसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं करनी, होटलिंग ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, मुर्ग ग़िज़ाएं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। ये भी एक सबब बनती है, ये भी एक वजह बनती है बाल चरका, गंजपन का, जो बाल गिरते हैं। और खुश्क ग़िज़ाएं भी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने मक्खन वगैरह इस्तेमाल करना है, घी इस्तेमाल करना है, तर ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे तो आप गंजपन से भी दूर हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपकी होम्योपैथी जो मेडिसिन बताई हैं, ये इस्तेमाल करें। और दो में याद रखना, आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम और समी फ़हीम। अल्लाह हाफ़िज़।